आप ये भी बताइएगा कि तजावुज़ात के खिलाफ जो आप ऑपरेशन जो कर रहे हैं, तो इससे आवाम के लिए क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? जब ये इंक्रोचमेंट सारी रिमूव हो जाएंगी तो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिलेगा। ट्रैफिक आपकी तो कौन कौन सी जगह इस वक्त आपके टारगेट में है जिसके ऊपर अभी और काम करना है ऑपरेशन के लिए? ये बॉडीजल के साथ साथ आप हर काम को किस तरह से करना है, वो तमाम काम आपकी मौजूदगी में आपको देखते हुए काम कर रहे हैं। तो एक ऐसी एक बड़ा शख्सियत है, बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन वो आवाम के साथ मिलकर जो काम कर रहा है, तो आप ये जज्बा और ये मोहब्बत और ये जो किरदार है आपको कहाँ से हासिल हुआ? साथ आवाम की ताउन नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े जो लोग हैं आपके साथ इस वक्त खड़े नहीं है। कि अफसर को शायद इस चीज पे नहीं जाना चाहिए कि अगर वो एज पर ला कोई एक्शन लेता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडिविजुअल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हायर, अगर वो कानून के मुताबिक जा रहा है तो और जायज एक्शन है तो उसको ले लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन उसको सपोर्ट कर रहा है या कौन उसको। सर आप ये बताइएगा कि आप इस एसी की इस ओहदे तक पहुंचे हैं, तो आपकी बैकग्राउंड में आपकी जो स्ट्रगल के हवाले से, मेहनत के हवाले से, और जिस तरह से आपने सीएसएस की जो एग्जाम बहुत टफ एग्जाम होती है, उस एग्जाम को आप पास करके आप इस स्टेज तक पहुंचा है, तो नौजवान और तलबा जो कि हमें देख भी रहे हैं, तो इनके लिए आप इसके हवाले से और अपने तालीमी पस मंजर के हवाले से मुख्तसरन बता दें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एसी सिकरदो एहसान साहब। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो सर आप बखूबी जानते हैं जिस तरह से आप आजकल इस सिकरदो सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा आपका किरदार है, इसकी तरक्की के हवाले से, इस काम के हवाले से, और आप एक आइडियल पर्सनैलिटी के तौर पर गिरिया में आपका एक बहुत बड़ा किरदार है। तो सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। तो सर आप सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरह से आप तजावुज़ात के खिलाफ एक बहुत बड़ा इक़दाम उठा रहे हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसका जो आइडिया है आपको कहाँ से आया और इसका मकसद क्या है? जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक है तो ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। बीइंग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर, ये तजावुज़ात के खिलाफ जहाँ भी सरकारी अराजी हो, अदरवाइज प्राइवेट लोगों की अराजी हो, जिस पे कोई भी बंदा तजावुज़ करे, कब्जा करने की कोशिश करे, तो बीइंग कस्टोडियन ऑफ लैंड, बीइंग कस्टोडियन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है कि इस पे हम एक्शन ले लें और जो भी इस तरह का मुल्जिम या मुजरिम है उसके खिलाफ एक्शन लेने। माशाल्लाह सर, और जिस तरह से हमें मुकम्मल तौर पर यहाँ पे साफ नजर भी आ रहा है, जिस तरह से आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से यहाँ पे अवाम काफी हद तक आपके साथ अवाम की ताउन नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बड़े जो लोग हैं आपके साथ इस वक्त खड़े नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, किसी भी अफसर को शायद इस चीज पे नहीं जाना चाहिए कि अगर वो एज पर ला कोई एक्शन लेता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडिविजुअल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी हायर, अगर वो कानून के मुताबिक जा रहा है तो और जायज एक्शन है तो उसको ले लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन उसको सपोर्ट कर रहा है या कौन उसको अपोज कर रहा, बल्कि ये जो काम है, जो कार्रवाई हो रही है, वो कानून के दायरे इख्तियार में होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और इसके अलावा सर आप ये भी बताइएगा कि तजावुज़ात के खिलाफ जो आप ऑपरेशन जो कर रहे हैं, तो इससे आवाम के लिए क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? देखें, जो रोड्स वगैरह में तजावुज़ात होती हैं, गलियों में तजावुज़ात होती हैं, या फिर जैसा हमारा ऑपरेशन चल रहा है बुरगे नाले या गेवल नाले में, तो एट द एंड जो सफ़र करती है तजावुज़ात से वो पब्लिक ही कर रही होती है, और अगर ये तजावुज़ात हम वागुजार करते हैं तो ये बेनिफिट भी पब्लिक एट लार्ज को मिलता है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट जो स्पेल था, बारिशों का स्पेल, उसमें बहुत ज़्यादा सफ़र किया हमारे लोगों ने बुरगे और गेवल एरिया में। वजह ये थी कि हमारी जो मेन वो थी ब्रांचेस थी बुरगे और गेवल नाले की, वो सारी इंक्रोज थी, जिसकी वजह से पानी को आगे एक्सेस नहीं मिल सका और पानी आके लोगों के घरों के अंदर घुसा। तो जिस पे हमने एक मैसिव एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको मैं खुद लीड कर रहा था और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उस कार्रवाई में लगी हुई है। तो ब्रांचेस तो तकरीबन हमने वागुजार कराई और अभी हम मेन सोर्स की तरफ इंशाल्लाह होपफुली 1 से 2 दिन में जा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि नेक्स्ट जो हमारा सीजन होगा
बारिशों का सीजन, उसमें कम से कम लोग सुख का सांस लेंगे और उनको कम से कम ये वाली मुश्किलात नहीं होंगी कि ये बारिश का पानी या सैलाब का पानी उनके घरों में दाखिल हो। और अदरवाइज भी अगर रोड्स के अंदर हम हर्डल्स क्रिएट करते हैं तो पेडेस्ट्रियंस के लिए भी एक इशू है। ट्रैफिक, आपको पता है कि दिन ब दिन हमारे ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। वजह यह है कि हमने फुटपाथों को इंक्रोच किया हुआ, हमने कई जगहों में दुकानों को इंक्रोच किया हुआ, कई जगहों में हमने मेन रोड्स को ही इंक्रोच किया हुआ। तो जब ये इंक्रोचमेंट सारी रिमूव हो जाएंगी तो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट मिलेगा, ट्रैफिक आपकी चौक नहीं होगी और एक अच्छा माहौल बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, माशाल्लाह सर। और इस तरह से आप हदी जो चौक है, अली चौक है, अलमदार चौक, बहुत सारे जगहों पे बेहतरीन आपकी परफॉर्मेंस है। तो आप ये भी बताएगा कि आगे के लिए आपका और टारगेट कौन कौन सी जगह इस वक्त आपके टारगेट में है, जिसके ऊपर अभी और काम करना है, ऑपरेशन करना है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने स्टार्टअप लिया है। स्टार्टअप हमने लिया वहीं नालों से ही था। उसके बाद हम आए थे आगा हादी चौक के अंदर और इंशाल्लाह हमारा ये एम है और हम सिकंदर सिटी को तजावुजात फ्री करना चाह रहे हैं। जितने भी तजावुजात हैं, जो भी हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशन या हमारे पास हमारे नोटिस में आ जाएगी, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे और अक्रॉस द बोर्ड इंशाल्लाह ये ऑपरेशन चलेगा और इंशाल्लाह हम सिकंदर सिटी को तजावुजात फ्री सिटी बनाएंगे। माशाल्लाह सर। और आखिर में एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपकी इजाजत के तवसुत से। वो सवाल ये है कि जिस तरह से आप इस पाक और पाकिज़ा इस ओहदे के ऊपर पहुंचे हैं, क्योंकि और भी बहुत काफी हद तक घबराहट और हिचकिचाहट महसूस करते थे, वो काम नहीं करता, लेकिन आपने वो ख्याल हद तक कि आइडिया शेयर करने से पहले आप वो काम करके दिखा रहे हैं और लोगों के हमें साफ ये भी नजर आ रहा है कि हाँ, मुकम्मल अभी बोर्डिजल के साथ साथ आप हर काम को किस तरह से करना है, वो तमाम काम आपकी मौजूदगी में आपको देखते हुए काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा शख्सियत है, बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन वो आवाम के साथ मिलकर जो काम कर रहा है, तो आप ये जज्बा और ये मोहब्बत और ये जो किरदार है आपको कहाँ से हासिल हुआ? देखें, अल्लाह ताला ने ये जो ओहदा दिया है ये बेसिकली अल्लाह ताला की अमानत है। जितना बड़ा ओहदा आपके पास होगा इतनी आपकी पूछगछ कल क़यामत के दिन ज्यादा होगी और अल्लाह ताला पूछेंगे कि भाई मैंने आपको उस पोस्ट पे बिठाया था तो आप क्या करके आए हैं। तो कम से कम इंसान इतना कर ले कि कल को रब के हुजूर जब पेश हो तो ज़मीर उसका मुतमईन होगी वो कुछ करके आया है। दूसरी बात ये है कि फील्ड के अंदर अफसर को खुद लीड करना चाहिए। लीड करने का फायदा ये है कि एक तो आप जो फील्ड की डिफिकल्टीज हैं उसको अनग्राउंड ही हल कर रहे होते हैं। दूसरा, जो आपकी टीम होती है उनको एक सपोर्ट मिल जाती है कि भाई हमारा जो अफसर है, हमारा जो बड़ा है, वो खुद भी आके इसको लीड कर रहा है, तो वो काम करने का जज्बा फिर डबल हो जाता है। तो बेसिकली ये एक अमानत है अल्लाह की तरफ से दी हुई और इस अमानत को हम जितना अच्छे एहसन तरीके से हम निभाएंगे तो कल को हम इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी इंशाल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो आखिरी सवाल ये है कि सर आप ये बताएगा कि आप इस एसी की इस ओहदे तक पहुंचे हैं तो आपकी बैकग्राउंड में आपकी जो स्ट्रगल के हवाले से, मेहनत के हवाले से और जिस तरह से आपने सीएसएस की जो एग्जाम बहुत टफ एग्जाम होती है उस एग्जाम को आप पास करके आप इस स्टेज तक पहुंचा है, तो नौजवान और तलबा जो कि हमें देख भी रहे हैं तो इनके लिए आप इसके हवाले से और अपने तालीमी पस मंजर के हवाले से मुख्तसरन बता दें। बहुत शुक्रिया। देखें, इब्तदाई तालीम मैंने गिलगित पब्लिक कॉलेज से हासिल की थी। उसके बाद मैंने शरिया एंड लॉ किया है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और एफएससी तक मैं बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट था। नॉर्मल भी इन द सेंस कि मैट्रिक तक पोजीशन होल्डर था। उसके बाद आपको पता है कि जब बंदा बलोगत में पहुंचता है तो ख्यालात डिफरेंट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन हुआ तो अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर की डेथ हुई। मेरे फादर जो थे वो गिलगित के अवाइल सेशन जजेस में से थे और उनका प्राइम जो फोकस था वो हमारी स्टडीज़ के अंदर था। तो जैसे फादर की डेथ हुई तो उसके बाद मुझे दुनिया की प्रॉपर समझ आई कि ये आर्जी है और फानी है। तो उसके बाद फिर लाइफ को थोड़ा सा सीरियसली लिया और उसके बाद फिर स्टडीज़ को थोड़ा सा हमने मतलब ज़्यादा तवज्जो देना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं शरिया एंड लॉ करके इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो 3 साल साथ में मैंने वकालत किया। मैं हाई कोर्ट का लाइसेंस होल्डर था। उसके बाद फिर ये जीबी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं अपीयर हुआ और वहाँ मेरी एलोकेशन हो गई एज तहसीलदार और उसके बाद फिर मैं एसी इम्प्लीमेंटेशन गिलगित रहा कोई 1 साल, 1.5 साल में एसी शोंटर रहा हूँ। उसके बाद 1 साल एसी हेडक्वार्टर स्टोर
देन फिर मेरी पोस्टिंग होगी एसी हेडक्वार्टर खपलो, और अभी मैं करंटली सर्व कर रहा हूँ एज एसी हेडक्वार्टर से कर दूँ। लोगों को आपका करंट सिनारियो तो नजर आता है कि करंटली एसी है, एसी की गाड़ी है, वो हमेशा एसी के बारे में एक चीज ज्यादातर आ जाता है कि जी 1 करोड़ की गाड़ी में या 1.5 करोड़ की गाड़ी में ये फिरते हैं। प्याज और टमाटर, देखें हर चीज को रेगुलेट करना एसी की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, ये पोस्ट जो है, जो भी एसी इस पोस्ट पे बैठा हुआ है उसे विरासत में ये पोस्ट नहीं मिली। जाहिरी तौर पे हमें नजर आ रहा है कि वो एसी बैठा हुआ है इस पोस्ट पे, और हमें बड़ा बुरा भी लगता है जनरल पब्लिक को, लेकिन उसके पीछे किसी को उसकी मेजरीज, जो डिफिकल्टीज, जो फेलियर्स जो उसने फेस किए हैं, ये किसी को नजर नहीं आता, या उनके वालिदैन की मेहनत, या जिस तरह वो उस स्टेज तक पहुंचा है। तो ये हर कोई बंदा अवेल कर सकता है, उस एग्जाम में अपीयर हो सकता है और आगे एसी बन सकता है। तो मेरे ख्याल से हमारी थिंकिंग जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव जो चीजें हैं उनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए, न कि हम हर चीज को तनकीद की निगाह से देखें। जो अच्छे काम हो रहे हैं उनमें हम मतलब मजीद बेहतरी भी ला सकते हैं, और उनकी तारीफ भी होनी चाहिए, और जो नेगेटिव काम है उनको भी हम मतलब पॉजिटिवली एड्रेस कर सकते हैं, पॉजिटिव अंदाज में हम ले सकते हैं। बिल्कुल क्वार्टर से कर दूं। माशाल्लाह सर, सलामत रहे सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जज़ाक, थैंक यू सो मच। जज़ाक, सलामत रहे सर। थैंक यू।